बाजीराव फिल्म सेट पर एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी। रणधीर कपूर फिल्म के हीरो थे और बहुत सारी लड़कियों की उनके पास भीड़ लगी हुई थी। सब लड़कियां उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए बेकरार थी। सर मुझे एक ऑटोग्राफ दीजिए ना। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपके साथ एक फोटो ले सकती हूँ क्या सर? ऐसे ही बहुत सारे लोग रणधीर कपूर को घेरे खड़े थे और तभी डायरेक्टर ने उन्हें सीन के लिए बुला लिया। रणधीर कपूर सीन शूट ही कर रहे थे कि तभी लाइट चली गई और जब लाइट आई तो रणधीर कपूर का खून हो चुका था। सभी लोग अफरा तफरी करने लगे। डिटेक्टिव जे वहीं पास वाले सेट पर था, इसलिए वो भी वहीं आ गया। अरे ये क्या हो गया, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? अरे रणधीर कपूर का खून हो गया है, पता नहीं किसने किया। डिटेक्टिव जे रणधीर कपूर के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ कोई भी सबूत नहीं था, बस रणधीर कपूर के हाथ में एक सोने की चेन है और वो चेन भी उसी की है। रणधीर कपूर ने अपनी ही चैन क्यों पकड़ रखी है, कुछ समझ नहीं आई बात। डिटेक्टिव जे ने सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो उसे 3 आदमियों पर शक गया। पहला डायरेक्टर, दूसरा ऑथर और तीसरा म्यूजिशियन। उसने तीनों से पूछताछ की तो डायरेक्टर बोला, सर मैं तो उस समय सीन को शूट कर रहा था, तभी लाइट चली गई और फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता सर। मैं एक स्टोरी की डिस्कशन के लिए यहाँ आया था, सर ने बोला थोड़ी देर वेट करने को तो मैं यहीं बैठ गया, मुझे नहीं पता खून किसने किया। डिटेक्टिव जे ने म्यूजिशियन से पूछा तो वो बोला, मैं तो गाने की धुन के बारे में सोच रहा था, मुझे नहीं पता किसने खून किया सर, मैं बेगुनाह हूँ। डिटेक्टिव जे को कुछ समझ नहीं आ रहा था और न ही लाश के पास कोई सबूत मिला था। अगले दिन वो एक स्कूल में गया, वहाँ उसकी दोस्त की बेटी पढ़ती थी। वो 10th क्लास में पढ़ती थी और उसके दोस्त ने आज उसको लाने के लिए बोला था, इसलिए डिटेक्टिव जे उसे घर लेकर आ रहा था। हेलो डिटेक्टिव जे अंकल, कैसे हो आप? मैं तो अच्छा हूँ पीहू, तुम बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी डिटेक्टिव जे अंकल। तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है पीहू? साइंस अंकल, मुझे साइंस बहुत पसंद है और आप देखना एक दिन मैं बड़ी साइंटिस्ट जरूर बनूंगी। पर अंकल आप आज बहुत टेंशन में लग रहे हो, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? डिटेक्टिव जे ने उसे पूरी बात बताई कि कल रणधीर कपूर के साथ जो हुआ और उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि खून किसने किया, क्योंकि लाश के पास कोई भी सबूत नहीं मिला, बस उसके हाथ में एक सोने की चेन मिली है और वो चेन भी उसकी है। ये सुनकर पीहू कहती है, इतनी सी बात मैं आपको बता सकती हूँ कि खून किसने किया, पर आपको मुझे उसके बदले ट्रीट देनी होगी। कैसे बता सकती हो तुम पीहू, मुझे बताओ ना और मैं तुम्हें पक्का ट्रीट दूंगा, बताओ। रणधीर कपूर मरने से पहले एक बड़ा सबूत छोड़कर गया है। उसने चेन इसलिए पकड़ी क्योंकि सोने का केमिकल फॉर्मूला AU होता है और वो आपको शायद ये बताना चाहता था कि उसका खूनी ऑथर है। अरे वाह पीहू, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, इतना मुश्किल केस इतनी जल्दी सॉल्व कर दिया। अरे ये केस तो मैं भी सॉल्व नहीं कर पा रहा था, देखना तुम एक दिन अच्छी साइंटिस्ट जरूर बनोगी। और चलो मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ। डिटेक्टिव जे पीहू को ट्रीट देता है और पीहू खुश हो जाती है। डिटेक्टिव जे ऑथर को पकड़ लेता है और उसे जेल में डाल देता है। तो देखा आपने दोस्तों, पीहू की मदद से इतना मुश्किल केस कैसे सॉल्व हो गया। एक हरे भरे जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही कंजूस और लालची थी, हमेशा कुछ न कुछ मुफ्त में पाने की फिराक में रहती थी। कालू भैया, मैं अपना पर्स घर में भूल आई हूँ, तुम मुझे क्या ये फल दे सकते हो? मैं कल तुम्हें पैसे दे दूंगी। हाँ हाँ पीलू बहन, तुम ये फल ऐसे ही ले जाओ, जब भी मन करे पैसा दे देना। लेकिन पीलू कभी भी पुराने पैसे नहीं देती थी। ऐसे ही पीलू बहुत से पक्षियों से समोसे, सब्जी और अन्य चीज ले आया करती थी और उनके सरल स्वभाव का फायदा उठाया करती थी। पीलू बहुत ही आलसी होने लगी और उसका लालच दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। अरे बंटी बेटा, तुम अकेले अकेले चॉकलेट क्यों खा रहे हो? मुझे भी तो दो। पीलू बच्चों से भी चीजें ले लेती थी। एक बार पीलू जंगल में मुफ्त की चीज के फिराक में घूम रही थी। तब वो सुंदरी को अपनी भट्टी में काम करते हुए देखती है। सुंदरी बहन, तुम भट्टी में क्या कर रही हो? पीलू, तुम मुझसे अभी बात मत करो, मुझे अभी बहुत काम है और वैसे भी मैं तुमको मुफ्त में कुछ नहीं दे सकती, तो जाओ यहाँ से। अरे बहन, गुस्सा क्यों करती हो? मैं तो बस यूँ ही पूछ रही थी। काम खत्म करने के बाद
मुझे गरम कोयलों में पानी डालना है। पीलू मन ही मन सोचती है कि अगर उसे जलते हुए कोयले मिल जाए तो वो उन गरम कोयलों में आराम से चाय बना सकती है। अरे सुंदरी बहन, कोयले में पानी डालना अपशगुन होता है। तुम्हारी दुकान इसलिए ज्यादा नहीं चलती है। लेकिन अगर मैं पानी डालकर कोयले को ठंडा नहीं करूंगी तो उसके अंगारे हवा से उड़कर किसी को जला सकते हैं। देखो बहन, मैं वैसे ही खाली रहती हूँ। मैं तुम्हारे जलते हुए कोयलों की देख रेख कर लूंगी। तुम अपना काम खत्म करके चली जाना। सुंदरी पीलू की बात मान जाती है और वो कोयले में पानी डालने के बिना ऐसे ही चली जाती है। फिर पीलू मौके का फायदा उठाकर उसमें चाय बनाने लग जाती है। ये मेरी मुफ्त की तंदूरी चाय है। पीलू चाय का मजा ले रही होती है, तभी वहाँ हरिया काका आ जाते हैं। अरे पीलू, तुम इतनी बड़ी भट्टी में अकेले के लिए चाय बना रही हो कि चाय की दुकान खोल रही है? अरे हरिया काका, आप भी किस जमाने में रह रहे हैं? ये पीलू है, पीलू एक नंबर की कंजूस और आलसी। इसे तो मुफ्त की चीजों की आदत है। इसे काम धाम नहीं हो सकता। ये चाय भी मुफ्त में ही बना रही होगी। हाँ बबली, तुम सही कह रही हो। ये मुफ्तखोर ही है। इससे कोई उम्मीद करना भी बेकार है। ये सब ताने सुनकर पीलू बहुत दुखी हो जाती है। मुझे हर कोई मुफ्तखोर ही समझता है। आखिर मैंने काम ही ऐसे किए हैं। लेकिन अब से मैं मेहनत करूंगी और इसी तंदूर में अपनी तंदूरी चाय की दुकान शुरू करूंगी। जो मुनाफा होगा उसको मैं सुंदरी के साथ बांट लूंगी। पीलू सुंदरी से अपनी बात कहती है। ये सुनकर सुंदरी उसे तंदूर चाय बनाने की इजाजत दे देती है। तंदूरी चाय ले लो, तंदूरी चाय, तंदूरी चाय ले लो, तंदूरी चाय। ऐसी चाय आपको पूरे जंगल में नहीं मिलेगी। पीलू की आवाज सुनकर लोग उसकी दुकान में इकट्ठा हो जाते हैं और उसको मेहनत करता देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर चाय पीने के बाद सब उसकी चाय की तारीफ करते हैं। वाह पीलू, तुमने तो इतनी टेस्टी चाय बनाई है कि इस ठंड की मौसम में तो मजा आ गया। तुम ये चाय मेरी ऑफिस सप्लाई करना। वहाँ 30 लोग हैं। तुम्हारी चाय मेरी बॉस को बहुत पसंद आएगी। आप सभी की तारीफ के लिए बहुत धन्यवाद। मैं तो आप लोगों से मुफ्त में चीज लिए करती थी, लेकिन अब मैं आप सबको हफ्ते में एक दिन मुफ्त में चाय पिलाया करूंगी। उसकी बात सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और उसकी चाय का मजा लेते हैं। पीलू और सुंदरी की तंदूरी की चाय की दुकान चल पड़ती है और पीलू एक मुफ्तखोर आलसी चिड़िया से एक मेहनती चिड़िया बन जाती है। हथियापुर गांव के जंगल में टिल्लू चिड़ा रहता था। उसकी पत्नी सुंदरी कुछ समय पहले गुजर गई थी। टिल्लू एक गरीब मजदूर था। उसकी बेटी पीलू बहुत नेक दिल की मेहनती लड़की थी। वो पढ़ाई भी मन लगाकर करती थी और अपने पिताजी का काम भी मन लगाकर मदद करती थी। बेटी पीलू, तुम इतना पत्थर और लकड़ी क्यों उठाई हो? ये इतने वजन है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। इस काम की तुम्हारी उम्र नहीं है बेटी। माँ के नहीं होने पर भी आप मेरा ख्याल रखते हैं पिताजी। मैं भी आपको थोड़ी मदद कर देती हूँ। अरे बेटी, तेरी कारनामे देखकर तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि तेरे लिए लड़का कहाँ से लाऊं। पिताजी, आपने बहुत उधार लेकर मेरी पढ़ाई करवाई है। अभी कुछ समय दीजिए, उसके बाद मेरे लिए लड़का देखना। अभी तो हम नया ढाबा खोलने जा रहे हैं, उसी में मैं ध्यान दूंगी। ऐसे ही एक दिन एक बदमाश कौवा कालू उसके ढाबे में आया और बहुत सारा खाना खाकर बिना पैसे दिए जाने लगा। तो टिल्लू कहता है, कालू, पैसे दिए बिना कहाँ जा रहे हो? मुफ्त का खाना नहीं है यहाँ पर। बड्ढे, दूर रह मुझसे। तेरी दुकान सही सलामत नहीं बचेगी। कालू चोर उचक्के मेरे पिताजी से बदमाशी करता है। फिर पीलू उसे दूर फेंक देती है। कालू माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो बहन, ये लो पैसे। ये सब वहाँ खड़ा जाबाज पहलवान देख रहा था। तो जाबाज पीलू के पास आता है। बेटी पीलू, मैं तुम्हारे जज्बे से बहुत प्रभावित हूँ। मैं कुश्ती चैंपियन हूँ और मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ। तुम्हारा हिम्मत और ताकत के साथ तुम्हें अगर कुश्ती की ट्रेनिंग मिल जाए तो तू एक दिन गोल्ड मेडल जीत सकोगी। लेकिन
मैं तो गांव की साधारण चिड़िया हूँ जाबाज जी, आपको तो और भी ताकतवर चिड़िया मिल जाएंगे। मेरा सपना है विदेशी चैंपियन बबली चिड़िया को हराने का। वो सपना पूरा करने के लिए काबिलियत सिर्फ तुम में है। तो टिल्लू कहता है, अगर ऐसा है तो मैं अपनी बेटी को आपके पास ट्रेनिंग के लिए भेज दूंगा। इसके बाद जाबाज पीलू को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करता है। फिर पीलू स्टेट चैंपियनशिप में हिस्सा लेती है। तो टिल्लू कहता है, बेटी, तूने आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। जो काम लड़के नहीं कर सकते वो तूने कर दिखाया है। ये सब आपके आशीर्वाद और जाबाज जी के कारण हुआ है पिताजी। इस तरह से पीलू अपनी मेहनत से और लगन से चैंपियनशिप में जाती है और अपना और अपने देश का नाम रोशन करती है।